अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और कल के दर्स के अंदर मैंने हज़रात के सामने खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने बयान किए थे। आप हज़रात ने देखा होगा, बाकायदा मुशाहिदा किया होगा, जब जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है तो उसमें कुछ काम जो है वो कसरत से होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं कामों में से जो कसरत से होते हैं, जिसका करना इस्लाम में मना और गुनाह और हराम है, उन्हीं कामों में से एक है मरसिए का सुन्ना, नोहा करना या सुन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। ये अबू दाऊद शरीफ मेरे हाथ में है, जिल्द 2 है और इसका सफ़र नंबर जो है 526 है। अबू सईद खुदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नोहा करने वाली और खुशी से उस पर सुनने वाली पर लानत फरमाई है। नोहा करने वाले और खुशी से सुनने वाले, उन दोनों पर क्या फरमाया है, बोलिए, लानत फरमाई है। और इससे ऊपर जो हदीस है उम्मे अतिया बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोहा करने से मना फरमाया था। ये तो हो गई अबू दाऊद शरीफ की हदीस वारका। अब ज़रा तवज्जो अब हज़रात की मैं चाहूँगा, जब हमने ये हवाला पेश किया तो किसी साहब ने पहले तो इनकारी कर दिया कि कोई हदीस नहीं है इसकी मौजूद, कहीं मना नहीं है, ये सब ऐसे ही मौलवियों ने बना रखी हैं। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हवाला पेश किया तो वो बाद में मान गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। उसके साथ साथ ऐसे ही जब मैंने मुहर्रम के यकुम मुहर्रम के दलाइल दिए थे कि फारूक आज़म की यौम शहादत का दिन है, उस पर भी उसी साहब ने एतराज़ किया कि ये तो बस ऐसे ही है, आपकी तो यकुम मुहर्रम थी नहीं। जब मैंने 10 किताबों के हवाले दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल तौफीक से वो इस बात तक कायल हो गया और मान गया। इसलिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर रहे हैं, हमारी किसी से कोई ज़ाती चबखलिश बोलिए नहीं है। रहा सवाल ये है कि अब मुहर्रम के महीने में ताज़िया निकालना, उसकी ज़ियारत करना, उस पर चढ़ावे चढ़ाना, ये सब इस्लाम में क्या है, बोलिए, मना है, हराम है, नाजायज़ है। इसी तरह अलम लगाना, अलम पे चढ़ावा चढ़ाना, बात अलम पे मन्नतें मानती ख़वातीन कि मेरी फ़लाँ मन्नत पूरी हो गई तो मैं ये कर दूँगी और वो करूँगी, ये सब नाजायज़ और हराम है। इससे हमें, बोलिए, बचना चाहिए। इसी तरह ताज़िए का देखना, बनाना, उस पर ताउन करना, ये सब क्या है, बोलिए, इस्लाम में मना है और हराम इसको उलमा ने लिखा है। इसी तरह हमारा मसूनी करबलाएँ बनाई जाती हैं, तरह तरह के खेल तमाशे लगाए जाते हैं। तो ये इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है बल्कि किससे है, रसूमात से है। इस्लाम ने रसूमात की मुज़म्मत की है, उसकी तरदीद फरमाई है और इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने को हमेशा फरमाया है। मैं एक बहुत अहम हवाला आपके सामने अब पेश करने लगा हूँ। एक तो ये देखिए, ये इसी अबू दाऊद शरीफ के अंदर ही आपने नोह की बात सुन ली, और सुनिए, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक गज़वा में एक औरत का बेटे का इंतकाल हो गया। अबू दाऊद है, इसकी हदीस नंबर जो मेरे पास है, जो छापा है, 716 है, किताबुल जनाइज़ जिल्द 2। उसका बेटे का इंतकाल हो गया। उसकी माँ का नाम था उम्मे खल्लाद। तो उसके बेटे का इंतकाल हो गया तो वो अपने बेटे का पूछते पूछते आई, और किस हाल में आई है, उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ है, नकाब डाले हुए है। बेटे का हो गया इंतकाल किसी जंग के अंदर। अब बताइए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए तो माँ की कैफियत क्या होती है। उसने सीना नहीं पीटा
गिरबान चाक नहीं किया, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सब्र के साथ अपने आप को ढांपा हुआ है और आई है। किसी ने कहा, ए उम्मे खल्लाद, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गया है जंग के अंदर, और तुम नकाब लगाकर पर्दे की हालत में इस तरह आई हो। यानी कि मतलब ये था कि जिस तरह जमाने जाहिलियत में औरतें करती हैं, तुमने बिल्कुल उसके बरस कर रखा है, क्या माजरा है? बड़ा कमाल का जवाब दिया, कमाल की बात कही। जानते क्या कहा? उसने कहा, मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। क्या कहा? बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। तो वो सहाबिया थी, हमें 10 दे दिया, अगर बेटे का इंतकाल भी हो जाए, किसी शहीद, किसी जंग में शहीद हो जाए या कत्ल हो जाए, तो बच्चे तुम्हारे, उन पे शौर चराबा, चीखो पुकार, आहोजारी, बालों को नोचना, मिट्टी डालना या चेहरों का पीटना, ये सब इस्लाम में मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिसने अपने चेहरों को पीटा, अपने गिरबान को चाक किया, लैसा मिन्ना, हम में से नहीं है, हमारे तरीके में से नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बात सुनी, हुजूर ने फरमाया, तुम खल्लाद, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब अता फरमाया है। 2 बेटों का शहीद सवाब अता फरमाया। अब एक बात और समझ लीजिए, एक तो उनके लिए दरस हो गया जो चीखो पुकार कर रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है, एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया हो तुम मातम करो, तुम मातम करो। दूसरा, समझ लिया आपने, एक आयत भी ऐसी नहीं है। दूसरा, ये एक आयत भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी नहीं मिलेगी आपको, पूरे कुरान पढ़ के देख ले, बार बार पढ़े, जिसमें अल्लाह ने यह कहा हो कि मैं मातम करने वालों के साथ हूं। क्या कहा है मैंने? न मातम करने का हुक्म, न मातम करने वालों के साथ। अल्लाह ने साथ भी नहीं दिया। फिर साथ किसका दिया है? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो सब्र करने वालों के साथ है। पूरे कुरान को पढ़ ले, बार बार अल्लाह ने सब्र का तज़किरा किया, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। और इमाम अली मकाम ने सब्र करके दिखाया है, इमाम अली मकाम ने सब्र करके दिखाया है। हजरत अली का जब शहीद कर दिया गया आपको मस्जिद के अंदर अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने, और उसके भाई ने शहीद किया उमर बिन खत्ताब को, लूलू फिरोज शख्स ने, तो इमाम हसन ने मातम नहीं किया। उनके वालिद का इंतकाल हुआ था ना, ये अपने आप को मौलाई के थे, तो हजरत अली के विसाल पर, उनकी शहादत पर उनके बेटे इमाम हसन ने मातम नहीं किया, हुसैन ने भी नहीं किया, ना इनकी औलादों ने किया। दूसरा ये, जब इमाम हसन का इंतकाल हो गया, आपको जहर देके शहीद कर दिया गया, तो इमाम हुसैन की शहादत पर, हसन की शहादत पर इमाम हुसैन ने मातम नहीं किया, ना काले कपड़े पहने, तो नहीं बता आपके नहीं किया। इसी तरह इमाम हुसैन की शहादत पर उनके घर वालों में से किसी ने मातम नहीं किया, बल्कि जिन्होंने खत लिखे थे, कूफा वालों ने जो बुलाया था आपको, बेवफाई कर ली थी, कहा था इमाम आप पे माल जान कुर्बान करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब साथ छोड़ दिया और बेबसी और बेकसी के आलम में इमाम अली मकाम नवासे रसूल करबला के मैदान में शहीद हो गए, अब वो बुलाने वाले कूफी वो देख रहे थे और अपने सरों को पीट रहे थे, मार रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। तो उस मकाम पर इमाम हुसैन की बहन जिनका नाम ज़ैनब था, आपने बद्दुआ दी थी, जिस तरह आज तुम रो पीट रहे हो, कयामत तक तुम इसी तरह रोते पीटते रहोगे। आप देख लीजिए, रोते पीटते रहते। तो मातम देखना भी गुनाह, हराम, ताजिया देखना भी बोलिए हराम, बनाना भी, इस पे चढ़ावा भी, ये सब मना है। तो हमें ये सारे काम नहीं करने, हमने ये सारे काम बोलिए
नहीं कर रहे। आखिरी बात कर दूं फिर अपनी गुफ्तगू खत्म, ताकि बात मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह बाद ने कहा, यार मैं झंडा लगा लूं तो, झंडों वाला चौक है ना, झंडा लगा लूं तो मैं आपसे पूछता हूं, मस्जिद में बैठे हुए हो अल्लाह के पाक घर के अंदर, मुझे बताइए अगर आप पीपल्स पार्टी का झंडा लगाएं घर के ऊपर और मैं देखूं तो क्या कहूंगा? अच्छा ये पीपल्स पार्टी का है, ऐसा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, तायद तो करना मेरी बात को। अगर कोई मुस्लिम लीग का झंडा लगा ले तो क्या कहेंगे? जी नवाज शरीफ का बंदा है। को पीटीआई का लगा ले तो है जी पीटीआई का है, इमरान खान का है। या अगर कोई किसी और पार्टी का लगा ले तो झंडा अलामत होता है वाबस्तगी का। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लगाए तो फिर ये नहीं कहेंगे ये पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग का है, ये फलां का, ये फलां का है, कहेंगे ये पाकिस्तान का झंडा है। इस पे सब मुत्तफिक है। अरे हम जब झंडा लगाएंगे ना रसूलुल्लाह के दीन वाला, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन झंडा आपने लगा लिया दूसरा, देखते ही पहचान लगेंगे ये मुस्तफा के दुश्मनों का झंडा है। तो लिहाजा झंडे से ही बचना है। और ये ना कहे कि मैं तो इसे शौक में लगा लिया था, ये कर ले। जो जिस कौम के शियार को अपनाएगा कयामत के दिन का शुमार उसी में से होगा। हाँ, इमाम हुसैन के नाम की फातिहा लगाएं, नियाज दिलवाएं, कुरान पढ़ें। 25 हज किए थे इमाम हुसैन ने। कितने हज? 25 हज किए थे पैदल। कितनी हज से मोहब्बत थी। आज कितना माल हमारे पास है लेकिन हम हज को नहीं जाते, हम हज को नहीं जाते। तो हमें इमाम आले मकाम किससे बताती है? आपने सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत, खौफ खुदा, ज़ुहद और तकवा, नमाज़ों की पाबंदी, ये चीज़ें थी जिनको ज़रूरत है हमारे माशरे में ज़्यादा अपनाने की, ताकि हम सच्चे और पक्के हुसैनी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक के कायनात हम सबको समझ लें।